हमारे भारतवर्ष के सारे व्यूवर्स को नमस्कार। काढ़ा विद दिवाकर सत्यमेव भारत टॉक शो के इस शिक्षक दिवस विशेषांक में सबसे पहले मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आज हमारे टॉक शो में कानपुर की एक ऐसी शख्सियत आई है जो परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन उनका परिचय तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो शिक्षक के साथ साथ डायरेक्टर और समाज सेवी भी हैं। और सूक्ष्म परिचय पूछते हुए इस टॉक शो में आगे की बात हम लोग चालू करेंगे। आज हमारे बीच में राहुल दीक्षित टाइम्स IAS PCS इंस्टीट्यूट के अनुभवी डायरेक्टर आदरणीय राहुल दीक्षित जी का हमारे इस शो में स्वागत है। बहुत आभार, बहुत अभिनंदन। तो राहुल जी एक अपना सूक्ष्म परिचय देते हुए जी। फिर हम लोग इस काढ़ा विद दिवाकर में हम लोग बातों को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत अभिनंदन है। माई सेल्फ राहुल दीक्षित, डायरेक्टर राहुल दीक्षित टाइम्स, एंड फ्रॉम लास्ट मोर देन 20 years आई हैव बीन रनिंग दिस इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा जीवन समाज शिक्षा के ही लिए समर्पित है। इससे ज्यादा एक शिक्षक की पहचान ही उसके द्वारा निर्मित किए हुए जो पर्सनालिटीज हैं वही एक शिक्षक की पहचान होती है। अच्छा, क्योंकि राहुल जी आप इतनी बड़ी कोचिंग चला रहे हैं और कई IAS और PCS जी राहुल दीक्षित टाइम्स ने निकाले हैं जी। तो आप पुराने समय में जाइए जब आप खुद स्टूडेंट थे। जी। तो उस समय आपका क्या रुझान हुआ सिविल सेवा की? आपने तैयारी भी की होगी। जी बिल्कुल की। तो आपका क्या अनुभव था उस समय कि आपको लगा नहीं कि जो है मेरा भी सिलेक्शन होकर के मैं भी IAS PCS बन करके जो है समाज में बिल्कुल कुछ करूं? जी, बहुत खूबसूरत आपका प्रश्न है। और देखिए, चूंकि आपने एक अत्यंत निजी सवाल पूछा है, तो पूरी शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद आई हैपन टू बी MSc फिजिक्स और MA हिस्ट्री था। JNU जैसे संस्थानों में हिस्ट्री पे हमारे आर्टिकल्स जाया करते थे। और कुछ ऐसा जीवन में हुआ कि हमारे पिताजी बाय द वे वो कैंसर से ग्रसित हो गए और मुझे अवसर प्राप्त हुआ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में जाने का। और प्रीलिम्स मेंस तमाम कानपुर के मित्र, एक जो रिच एकेडमिक्स थी, मैं सेंट लुसियस का पढ़ा हुआ था, क्राइस्ट PPN से पढ़े हुए थे। यकीन जानिए कि मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने ये देखा कि एक आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, चाहे DM हो, चाहे नेताजी हो, चाहे IPS अधिकारी हो, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जी। अच्छा। मैंने ये महसूस किया कि डॉक्टर के चैम्बर के बाद तो फिर वो सभी उसी तरीके से हैं परेशानी में। और यकीन जानिए कि मैं उस समय अपनी किताबें, हम लोगों की अग्निहोत्री, रेड्डी, आई होप ऑल माई सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स वुड अंडरस्टैंड दिस। तो मैं इस टेबल से उस टेबल जब जाता था जहां मुझे अवसर मिलता था बैठ के पढ़ाई करने का, तो मैंने ये महसूस किया कि मेरी जिंदगी के ये कुछ खास वो लम्हे थे कि मैंने ये महसूस किया कि आज के दिन जो ये मेरे साथ हो रहा है, IAS और PCS भी है तो एक इंसान ही, लेकिन देखिए नियति के आगे तो सब मजबूर हैं। तो मैंने ये महसूस किया कि जिस प्रॉब्लम को, जिस समस्या से आज मैं रूबरू हो रहा हूं, क्यों ना ऐसा कोई काम किया जाए कि अब इसके बाद मेरी आज जो स्थिति, ऐसी स्थिति किसी की ना हो। और वही दैट वाज अ नोडल पॉइंट, पिवटल पॉइंट कि मैंने वहां पे दृढ़ संकल्प ले लिया था कि पिताजी का जीवन तो देखिए ईश्वर के हाथ में था, लेकिन आई हैड डिसाइडेड कि मैं कानपुर जाऊंगा और जाते जाते मैं सिविल सेवा परीक्षा का एक संस्थान कानपुर में स्थापित करूंगा और
आप सबका बहुत आशीर्वाद है, स्नेह है, प्यार है कि आज 20 वर्ष के ऊपर हो रहे हैं और मैंने शायद मैं खुद एक IAS हो जाता तो समाज के प्रति मेरा उतना कमिटमेंट ना हो पाता, लेकिन आज पिछले 20 वर्षों में मैंने जिस तरीके से IAS IPS तैयार किए हैं, एक युवा के अंदर एक सोच विकसित की है, तो कानपुर हैज गिवन मी सो मच लव एंड अफेक्शन। जो नाम शोहरत मुझे एक शिक्षक होने के चलते दिवाकर जी प्राप्त हुई है, और मेरा तो ये व्यक्तिगत मानना है कि देखिए एक समाज, एक देश का भविष्य दिवाकर जी यकीन जानिए एक शिक्षक की गोद में पलता है। जी जी जी। वो आज की स्थिति नहीं देख रहा है, आगामी आने वाले 50 वर्ष एक समाज के कैसे बीतेंगे दोस्तों, ये एक शिक्षक की दृष्टि में परिलक्षित होता ही है। जी बहुत अच्छी बात जो है। अच्छा, आप टीचर है, हिस्ट्री आप पढ़ाते हैं? नहीं, सिविल सेवा एक ऐसी चीज है कि यू कैन इमेजिन एनीथिंग अंडर द रूफ। अच्छा, लेकिन वैकल्पिक विषय के तौर पे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी ले सकता है। अच्छा, आप अपने जीवन में एक शिक्षक की भूमिका को कैसे परिभाषित करेंगे, क्योंकि शिक्षक समाज का आईना होता है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। टीचर टी फॉर ट्रूथफुलनेस। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसके अंदर सादगी बहुत होती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है। जी 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 जी। तो टीचर को कैसे परिभाषित करेंगे, चूंकि दोहों के माध्यम से बोला गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, जी जी, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब भगवान से ज्यादा, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर रूपी से ज्यादा हमने शिक्षक को माना है। जी 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 जी, बिल्कुल, क्योंकि शिक्षक समाज सुधारक होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। आप अब्दुल कलाम को देखिए, जी बिल्कुल, कई सारे शिक्षकों ने अपने शिष्यों के लिए जी जी अपना जीवन का परित्याग कर दिया। दिवाकर जी, मैं भी उसी कड़ी में एक उदाहरण, शिक्षक को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे बताऊं कि एक शिक्षक की दिवाकर जी त्रिस्तरीय जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति। व्हेन यू हैपन टू बी अ टीचर, तो एक्चुअली यू आर रोल मॉडल ऑफ मिलियंस। तमाम युवा जो हैं वो सिंपली मतलब दे फॉलो योर फुटप्रिंट्स। आप समझिए, तो आपके जीवन अपने आप में एक आदर्श के प्रतिमान स्थापित होने चाहिए। सबसे पहली जिम्मेदारी एक शिक्षक की समाज के प्रति होती है। दूसरी जिम्मेदारी स्वयं छात्र के प्रति होती है। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, संस्थान होता है, तो एक स्टूडेंट जब आ रहा है, उसने अपनी तमाम स्थिति परिस्थिति से जब आपको अवगत करा दिया, आपके संस्थान का फॉर्म भर दिया, फोटोग्राफ दे दी, आज के दौर में आधार कार्ड दे दिया, लेकिन दरअसल उसने आधार नहीं दिया, ना अपनी फोटो दी है। दिवाकर जी, उसने अपना जीवन आपको दे दिया है। आप, और ये जो एक छात्र है, एक स्टूडेंट जो है, ये एक ईंट है, ये अपने आप में एक इदारा है। आप मान के चलिए, इस स्टूडेंट का कल विवाह होगा, उसका अपना एक परिवार होगा, जब वो अधिकारी बन के बैठा होगा, वो कहां से कहां, आज हमारे स्टूडेंट्स आर्मी से लेकर डीएम से लेकर IPS और जजेस जो हैं, वो जब मुझे देखिए सर्विस में रह के भी उनके अंदर एक भय है, विभागीय भय हो सकता है, पारिवारिक स्थितियां होती हैं, एक शिक्षक से ही। तो दोस्तों, एक स्टूडेंट अपने दिल की बात रखता है, ये एक शिक्षक की दूसरी जिम्मेदारी है। और तीसरी और सबसे प्रबल जो जिम्मेदारी है, देखिए, वो है उस बच्चे के अभिभावक के प्रति, आपके पेरेंट्स के प्रति एक अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि देखिए, व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, तो दिवाकर जी, पेरेंट्स को उस समय ना देश से मतलब है, ना समाज से मतलब है। पेरेंट्स को तो सिर्फ इस चीज से मतलब है कि उनका बेटा आगे क्या करेगा। और खास तौर से मैं अपनी बेटी, जो हमारे समाज में 50% भागीदार हैं, जो महिला समाज हैं, मतलब पेरेंट्स रिमेन सो वेरी स्केप्टिकल अबाउट फीमेल चाइल्ड, क्योंकि मुझे पता होता है कि बच्चा हमारा ग्रेजुएट ऑलरेडी है, ज्यादा आप 2 से 3 साल उसको दे सकते हैं, उसके बाद प्राथमिकताएं बदल जाएंगी, आपको विवाह करना होगा। ऐसी ये स्थिति स्टूडेंट्स के साथ होती है। तो जो भी शिक्षक, मेरा मानना है, इस त्रिस्तरीय जिम्मेदारी का समाज में निर्वहन करेगा, देश को हमेशा एक सही दिशा और दशा मिलती रहेगी। अच्छा राहुल जी, जो है, जो शिक्षा का क्षेत्र है, डिजिटल युग चल रहा है, तकनीकी का समय चल रहा है, बिल्कुल। तो उस समय आप इंडियन हिस्ट्री, जी जी, इंडियन हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री,
एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री जी। तो उसका क्या हमारे समाज में और हमारे में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ रोल है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई आई है? जी 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 जी। तो एक सिलेबस भी इसका ISPCS का एक सिलेबस भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो इसमें हिस्ट्री यदि दी हुई है जी जी, तो हिस्ट्री हम वही अकबर, बाबर और ये सब मिडवल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हम पुरानी जी जी पुराकालीन हम देख लें तो उसको हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका क्या अपने जीवन में कहीं ना कहीं रोल है क्या? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यूं तो सिविल सेवा परीक्षा में विद एनी डिसिप्लिन, इट कैन बी इंजीनियरिंग, इट कैन बी मैनेजमेंट, इट कैन बी मॉडर्न साइंसेस, साहित्य के विषय हो सकते हैं, आप उर्दू, अरबी, संस्कृत लेके भी जा सकते हैं। लेकिन देखिए अक्सर एक चीज ये होती है कि 2 + 2 = 4। जी जी। तो मुझे ये बताइए कि इससे समाज का क्या भला हो रहा है? If 2 + 2 = 4, ये ज्ञान हम समाज में कहां लगाएंगे? हमें अपने देश की संस्कृति आप समझने की कोशिश कीजिए कि 2 को तो मैथमेटिकल रूप में हम भाई बच्चे को जब तक हम काउंटिंग नहीं सिखाएंगे तो ना वो मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा ना डिवाइडेशन कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर सकता। यही इसी जगह में आना चाह रहा था जो आपने बिल्कुल सही जगह आप आ गए। जी जी जी। एजुकेशन नीड्स टू बी वैल्यू बेस्ड। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग लिटरेट और एजुकेटेड। तो हमने पढ़ा तो हमारी जो शिक्षा है देखिए, नहीं हमने जैसे पढ़ा जो है प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी। जी जी जी। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। जी जी। तो उसका क्या हमारे जीवन में कुछ रोल है क्या? जमीन आसमान का रोल है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि दिवाकर जी भारतवर्ष जैसा, मतलब आपने इतना अच्छा प्रश्न मेरे सामने रख दिया है क्योंकि ये सिविल सेवा विशेषांक है और शिक्षक दिवस का मामला है। जी जी जी। तो आप ये समझिए कि मतलब वी नेवर नीड टू अंडरमाइन द फैक्ट दैट इंडिया हैड एवर बीन अंडर अ कॉलोनियल रूल। और भारत जितनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी पोजेस करता है, विविधता का देश है भारत। जी जी। तो और अगर हम उस विविधता को नहीं समझेंगे, हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो पढ़ लिखी है, पेचकस ऐसे टाइट करते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपको तमाम सेवाएं देनी कहां है? देनी इस समाज में है। इसके लिए हमें अपने समाज को समझना होगा। अनलेस एंड अनटिल वी अंडरस्टैंड सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी, तो मुझे लगता है कि फिर तो आप निरर्थक हैं। आप के प्रति लोगों के मन में एक सम्मान तब पैदा होता है जब देश की स्थिति परिस्थिति को आप समझते हैं। इतिहास आप समझने की कोशिश कीजिए। आज हमें अपनी पहचान, एक आइडेंटिटी क्राइसिस की जब बात आ रही है तो वापस बैक टू द वेदास हम जा रहे हैं ना। जी जी। वही सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, वही प्री हिस्टोरिक पीरियड, वही ऋग्वेदिक, वही लेटर वैदिक, वही मौर्यास, वही गुप्तास। और उसके बाद जब देखिए मिडिवल इंडिया आ रहा है तो मिडिवल इंडिया भक्ति मूवमेंट लेके आ रहा है। आप ऐसे सोचिए कि मतलब कहीं ना कहीं एक जो भक्ति आंदोलन है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मतलब इंडिया हैज गिवन बर्थ टू मैक्सिमम रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। जहां जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, उधर भक्तिवाद जो है, उधर आप देखेंगे सूफीवाद जो आ रहा है। ये तमाम ताकतें जब मध्यकालीन भारत में जुड़ती हैं तभी तो हम अंग्रेजी हुकूमत के साथ आमने सामने होके कन्फ्रंटेशन पे आ पाए हैं। एंड देन डेफिनेटली वी विल नीड टू अंडरस्टैंड कि इट वाज, आपने बिल्कुल सही कहा कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड कॉन्सिक्वेंट अपॉन दैट बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये तो वो दिवाकर जी युद्ध थे जिन्होंने वास्तविकता में भारत को गुलामी की दास्तां में ले आए थे। भारत एक कॉलोनियल, एक उपनिवेशवाद बन के रह गया था। और वहीं से ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं कि अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये वाणिज्यिक गतिविधियों में कम होके अब ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक गतिविधियों में आए। और आप देखेंगे चार्टर ऑफ 1813 जो था ये बकायदा कॉर्नवालिस कोड लेके आता है अपने आप में, और यहीं से फिर सिविल सेवा को लेके जो दिशा चलती है। और जब देश आजाद होता है तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग यही रोल है। अच्छा, ये अपना जो सिविल सेवा चूंकि अभी की नहीं है। जी बिल्कुल। जी जी। तो मैं राहुल जी ये पूछना चाहता हूं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है सिविल सेवा की, कब से स्टार्ट हो? जी 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 जी। ये अंग्रेजों के समय में भी था? जी 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 बिल्कुल था। क्योंकि मुझे याद है कि आई थिंक सुभाष चंद्र बोस को जी 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 सिविल सेवा की परीक्षा उन्होंने, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, कई हमारे इंडियंस थे जो है उस परीक्षा को इतना मतलब मेहनत वाली परीक्षा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा था कि जैसा मैंने आपको भी बताया कि ये जो दोनों वॉर्स होते हैं तो
तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। और ये जो चार्टर्स चलते चले आ रहे थे, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर ऑफ 1813 जो आता है अपने आप में, और 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस पूरी तरीके से वाइसरॉय हैं इंडिया के। तो ये इस चार्टर के माध्यम से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसको आईसीएस कहा जाता था, कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज कहा जाता था, क्योंकि देयर नीड्स टू बी समबडी टू मैन द इंडिया, मतलब इंडिया जो पूरा इतना बड़ा देश है, आखिर इसका प्रशासनिक तंत्र कैसे चलेगा, क्योंकि अभी तक एक कलेक्टर का रोल जो राज्य से इकट्ठा करने का होता था, इसीलिए हम लोग कहते थे कलेक्टर, लेकिन अब उस कलेक्टर को हमें प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपनी होंगी। यहां से हम देखेंगे कि 1813 जो है चार्टर, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी नीड्स टू बी एबॉलिश्ड, लीविंग टी एंड ट्रेड विद चाइना। और 1833 के बाद ये जो चार्टर्स बनते चलते चले जाते हैं, उस जमाने में आपको जानकर हर्ष होगा कि ये जो ट्रेनिंग होती थी सिविल सेवा परीक्षा की, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पूरा कॉर्नवालिस कोर्ट बनाया हुआ था, हेलबरी कॉलेज लंदन में होती थी। और ब्रिटेन उस समय का जितने कॉलोनियल पावर्स थे, तो सबसे बड़ा अपने आप में उपनिवेशवाद था। और यही कारण है कि आप आज विश्व में कहीं चले जाइए, मुझे नहीं लगता है कि भारत सिविल सेवा परीक्षा जो है, इंडियन सिविल सर्विसेज, क्योंकि चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, कोई देश होगा, वो एक लेगेसी जो बेयर करता है, क्योंकि वो लंदन याद आ जाता है आज। अच्छा, कोई डिफरेंस अपने यहाँ का यूपीएससी जी है, तो अमेरिका में जी 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 भी होगा सिविल हाँ, बिल्कुल होगा। तो डिफरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव में डिफरेंस क्या है हमारे और उनमें? अब देखिए, हमारे यहाँ का जो तंत्र है अपने आप में, तो इंडिया फॉलोज अ 3 टायर स्ट्रक्चर। हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव भी है, लेजिस्लेचर भी है, जुडिशरी भी है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। ये किसी एक को संपूर्ण शक्ति नहीं दे दी गई है, क्योंकि जिस समय देश आजाद हुआ था दिवाकर जी, हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एज टू व्हाट टाइप ऑफ गवर्नेंस नीड टू बी कैरिड ओवर विद दिस कंट्री। मोनार्की वी हैड ऑलरेडी सीन, ग्रेट ब्रिटेन जैसा राष्ट्रतंत्र तो कहीं भी नहीं हो सकता था। एंड फाइनली वी रिसोर्टेड टू एस्टैब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी, रादर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये जो विधायिका है, पूरा कानून बनाएगा विधायिका, कानून का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, और उस कानून का पालन जो होगा वो कार्यपालिका करेगी। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के माध्यम से ये जो 3 स्टार स्ट्रक्चर है, अब जैसे ब्रिटेन है, आज भी देखिए वहां राजतंत्र है, बल्कि कितने ऐसे देश हैं वो जो सीधे सीधे इंडिया के ही इस तंत्र को अंगीकार करते हैं अपने आप में। जी, तो राहुल जी, जो सिविल सेवा सबसे टफ जी एग्जाम है अपने भारतवर्ष जी में, जी जी जी, और बच्चों विश्व में जी, अरे वर्ल्ड में है जी 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 जी, मतलब हमारे यहाँ पर बच्चों में जो है इतना रुझान क्यों है हमारे यहाँ के बच्चों को, जी 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 जी, कि मुझे तैयारी करके किसी शहर का डीएम आईपीएस, जी जी जी, तो बच्चों के विषय में क्या बोलना चाहेंगे कि जो है जी 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 जी, इतना ज्यादा रुझान क्यों है बच्चों में? उसके पीछे वजह ये है कि देखिए, अब यूं तो हर सेवा और फिर बहुत सी बातें दिवाकर कि फाइनली एवरीथिंग इज डेस्टिनी, कहीं ना कहीं हर सेवा का एक महत्व है। मेरा तो ये मानना है कि देश के लिए, देश की जीडीपी में किसान जो फावड़ा चला रहा है और जो सरहद पर बैठा है, दोनों somewhere or the other everybody is contributing to the nation, but when it comes to कि आपने शिक्षा ग्रहण कर ली, अब आप क्या करेंगे? तो देखिए, 2 चीजें हैं जो निर्णायक होती हैं। एक ये होती है कि हमें वेतन कितना मिलेगा। तो सिविल सेवा परीक्षा, चूंकि कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज है, एक क्रीमी लेयर को रिप्रेजेंट करती है। इट हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉलिश्ड ऑफ द सर्विसेज। एक कमिश्नर की टेबल कैसी होती है, एक डीएम का सिस्टम कैसा होता है अपने आप में, एक जो चकाचौंध है। तो देखिए, एक तो वेतन शीर्षस्थ, दूसरा ग्लैमर, ये दोनों चीजें सिविल सर्विसेज में ही आपको मिलेंगी। और आज के जो दौर चल रहा है, तो हर डेमोक्रेटिक कंट्री में 2 ही चीजें हैं जो हुकूमत चलाती हैं। सिविल सेवा परीक्षा, आपको जिले में 70 लाख की अगर आबादी है, तो आपके एक सिग्नेचर से कल छुट्टी होनी है कि नहीं होनी है। समाज सेवा का हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की तमाम नीतियां जो बन रही हैं, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी के जितने भी तमाम पोर्टल्स चल रहे हैं, जन सुनवाई जो चल रही है, तो इन सबका संचालन कौन कर रहा है?
सिविल सर्विसेज कर रही है। सिविल सर्विसेज। आप कॉर्पोरेट सेक्टर से ये उम्मीद नहीं कर सकते, दे आर प्रॉफिट मेकिंग बॉडीज। ये मतलब ये समाज सेवा जी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो भाई आप सोचिए कि सिविल सर्विसेज कैरीज अ फीचर ऑफ एनोनिमिटी। आप पुल रात भर खड़े होकर बनवा रहे हैं, लेकिन आपके नाम का पत्थर कहीं नहीं लगा है, आप अगले दिन दूसरे जिले में ट्रांसफर हो गए हैं। एक ऑल इंडिया कैरेक्टर है। तो राहुल जी, वर्तमान में जो है तमाम राजनीतिक उथल पुथल होती है, जी 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 जी। तो उसके बावजूद भी जो है सिविल सेवा शीर्षक पर रहती है। हाँ बिल्कुल रहती है। तो ऐसा क्यों? देखिए पहली चीज तो आदरणीय दिवाकर जी, सिविल सेवा परीक्षा जो है ये अपने आप में एक संवैधानिक दर्जा रखती है। मतलब हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 क्रिएट्स प्रोविजन फॉर सिविल सर्विसेज, और ये जिम्मेदारी राज्यसभा को दी गई है। ऑल इंडिया सर्विसेज, सिर्फ आईएएस, आईपीएस और आईआरएस ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। आप एक डीएम अगर लगे हैं, एसडीएम लगे, डीवाईएसपी लगे, और बहुत मजे की सर्विसेज होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक आपकी सर्विस का एक कोड है। आप 25-30 साल जब तक रिटायर नहीं होंगे, आप लगातार चलते रहेंगे। और इस जगह मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर विधायिका को भी देखेंगे तो राष्ट्रपति की भी सेवा दिवाकर जी है तो 5 साल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी की सेवाएं 5 साल हैं। लेकिन यहां आप अगर आईपीएस बन रहे हैं तो हर दिन आपका सितारा बढ़ना है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। अच्छा, ये जो आजकल छात्रों में रुचि रहती है इतिहास के प्रति, जी जी, तो इतिहास सब्जेक्ट ही बच्चे क्यों लेते हैं आजकल? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। देखिए एक बड़ा डिलेमा रहता है। मेरे पास जब लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो कोई कॉमर्स से है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। इतिहास और आज का जो समय है, वर्तमान स्थिति, आप हमेशा गौर करेंगे कि जो इतिहासकार हैं वो इतनी जल्दी उद्वेलित नहीं होता है। उसने कहीं कुछ भी कैसी स्थिति परिस्थिति अगर सुनी तो शायद वो मंद मंद मुस्कुरा रहा है मेरी तरह से, क्योंकि उसकी नजरों के सामने एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न इंडिया तीनों स्थिति एक साथ बन रही है। ही जेन्युइनली अंडरस्टैंड्स व्हाट इज द प्रॉब्लम। एक जो हम कह सकते हैं कि हमारा एक वो वर्ग जो थोड़ा नीचे है, जो उठ नहीं पाया है, दरअसल इतिहासकार चाह रहा है वो वर्ग भी आगे बढ़े। The man standing at the back of the line, he even needs to be made the engine of growth. तो ये एक जो मैंने आप बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है। आप इंटरव्यू में भी अगर जाते हैं तो आपसे ईरान की प्रॉब्लम हो, इराक की प्रॉब्लम हो, आप जिस तरीके से हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते एड्रेस कर सकते हैं जो सामाजिक विषमताएं समाज में हैं। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि आज उत्सव समारोह जिस तरह से हो रहे हैं, उस जगह पे इतिहासकारों का बहुत बड़ा रोल है। मैं तो कहूंगा कि एक जो क्रोनोलॉजी आप सेट करके बता रहे हैं, क्योंकि देखिए दिक्कत तभी आती है जब हमें अपने देश के बारे में जानकारी नहीं है। द मोमेंट यू टेंड टू अंडरस्टैंड वो जो एक होता है ना फाइनल एलिमेंट्स ऑफ अवर सोसाइटी, तब हमें यह समझ में आता है। इतिहास ही हमें बताता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हमने आपने कंधे मिला के, अभी 15 अगस्त बीता था तो मैंने हर वर्ग के आदमी को आगे आगे बढ़ते देखा, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि ये इतिहास ही है जो कहीं ना कहीं हमें आपको जोड़ के रखती है। बिल्कुल सही। तो अच्छा, ये जो जैसे बच्चे आते हैं उत्साहित होकर के आपकी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं कि आईएएस की तैयारी मैं करूंगा, जी जी, तो बच्चे आकर के वहाँ पर कम से कम जो है 1 साल तैयारी करते हैं, मन लगा करके तैयारी करते हैं, और फिर बाद में जैसे सपोज दैट सिलेक्शन नहीं होते उनके, जी 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 जी, भाई सबके सपने होते हैं, जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, बनने के सबके सपने होते हैं, जी जी जी, तो वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होते हैं, फिर दूसरा अटेम्प्ट देते हैं बच्चे, जी जी जी, फिर उसके बाद सिलेक्शन नहीं होते, तीसरा अटेम्प्ट, तो कई सारे केसेस में जो है बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। तो ऐसे कोई बच्चे आपके यहाँ कोचिंग में थे कि हतोत्साहित हुए हैं? कई बार 4 कितने अटेम्प्ट होते हैं, 5 अटेम्प्ट आई थिंक होते हैं। जी 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 जी, तो 4 अटेम्प्ट होने के बाद जो है वो उसमें हिम्मत ना आ रही हो, क्योंकि चरण चूम लेती है मंजिल। बिल्कुल बिल्कुल, अगर व्यक्ति अपनी हिम्मत ना आ रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि उसने सोच लिया, उस बच्चे ने सोच लिया जी जी कि मैं आईपीएस बनूंगा, जैसे आपने 12th फेल मूवी देखी, बिल्कुल जी जी, तो गांव का लड़का था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं दिवाकर जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, बॉम्बे में कर रहे हैं या
दिखाओ में कर रहे हैं। अंदर से देखिए एक जो ललक होती है, एक जो पैशन होता है, दैट मेक्स यू द किंग। तो उस बच्चे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो 4 अटेम्प्ट और में फेल हो जाता बच्चा, जी 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 जी, और फिर भी ललक अपनी नहीं छोड़ता है, जी जी, तो फिर उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो तैयारी में लगे हुए हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं? देखिए सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अपनी बात अगर करूं आपसे, तो राहुल दीक्षित टाइम्स भारतवर्ष में एक ऐसा अकेला संस्थान है कि एक बार अगर आपने दाखिला यहां ले लिया तो मैं दिवाकर जी आपको तब तक पढ़ाऊंगा जिस दिन तक आप अधिकारी ना बने। ना मैं फीस के लिए टोकूंगा, ना मैं समय के लिए सोचूंगा, क्योंकि मेरे सामने आई अंडरस्टैंड कि देखिए कोचिंग का सपोर्ट अगर पीछे हटा तो आप सड़क पे खड़े हैं, और उस सूरत में फिर व्हाट्सएप ज्ञान देने वाले लोगों की कमी नहीं हमारे शहर में, हमारे देश में। तो होता क्या है कि ऐसा देखने में ही दिवाकर जी नहीं आएगा। मतलब मैं विद फुल अथॉरिटी, विद फुल कमिटमेंट आपसे कह रहा हूं कि आपने अगर एक बार मंजिल चुनी सिविल सर्विसेज की, तो देखिए सिर्फ आईएएस ही नहीं है, ये यूपीएससी कंडक्ट कराती है, पीसीएस होता है, यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, उत्तरांचल है, और इस समय मैं कहूंगा निवर्तमान सरकार जो मोदी जी की, योगी जी की है, भाई खूब वैकेंसीज आती हैं। तो इतनी जो स्टेट सर्विसेज होती हैं, ये मैं मान सकता हूं कि आपकी शैक्षणिक भूमि थोड़ी कमजोर रही शहरी छात्र के कंपैरिजन में, लेकिन जब आप वक्त देते हैं और जब जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने ज्यादा आती हैं, तो फाइनली लास्ट ऑफ ऑल मैंने तो हमेशा ये देखा है, करीब 20 साल के ऊपर आज मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, कि हमारे 100% रिजल्ट्स हैं, और फिर भी आप अगर मुझसे ये कहेंगे कि लेकिन राहुल जी अगर कोई अपवाद है, तो दिवाकर जी फिर मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप आईएएस नहीं बने तो आप आईएएस से ऊंचा कुछ बन जाएंगे, फिर आप एक सांसद बनेंगे। अच्छा, ये भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स रहे, क्योंकि देखिए सिविल सेवा की जो तैयारी कर रहे हैं, फिर मैंने कहा ना कि जो समाज में आर्थिकी, राजनीति, सामाजिक चीजों को जिसने समझ लिया फिर तो वो युग प्रणेता बनेगा। फिर आईएएस और आईपीएस तो फिर भी एक इंसान है। मेरे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विधायक हैं और बकायदा दे आर इनटू पॉलिटिक्स, और मैं तो स्वागत करता हूं इस चीज का। इधर आपने ट्रेंड देखा होगा, तमाम आईएएस और आईपीएस भी अपनी सेवा का अनुभव और बाद में वो विधायक लगे हैं, सांसद लगे हैं। नहीं तो राहुल जी, तो आप ये सोचें कि मतलब कोई आदमी ऐसी स्थिति में आ गया इन अ नो मैन्स लैंड कि अब उसके सामने कुछ नहीं बचा। दिवाकर जी ऐसा नहीं होता है, होता ही नहीं है। नहीं तो जो आज का ट्रेंड चल रहा है राजनीति का जी, कि टिकट के लिए भी हमको पैसे देने पड़ते हैं, जी 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 जी, और लाखों रुपए नहीं, जी जी, करोड़ों रुपए तक चलते हैं। जी 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 जी। तो क्या वो समान व्यक्ति के पास, क्या वो टिकट के लिए करोड़ों रुपए पार्टी को देगा क्या? जी जी जी, वो समान व्यक्ति कैसे दे पाएगा? देखिए वो अब ये तो एक बड़ी ही राजनीतिक स्तर की आपने और बड़ी विवादित सी बात चल रही है, लेकिन फिर मैं दिवाकर जी ये भी कहना चाहूंगा कि आप ही हैं अगर, और आप दिल के साफ हैं, आपके अंदर एक जुनून है दिवाकर जी, आपकी जेबें खाली हैं लेकिन जमाना आपके लिए पैसे लगा देगा। बिल्कुल सही। ये भी फिर मैं आपसे कहूंगा, और ऐसे उदाहरण आज हमारे समाज में ना जाने कितने हैं, हमारे अपने राज्य में ऐसे जाने कितने लोग हैं। देखिए मतलब ये बहुत ही चूंकि पॉलिटिकल आपने बात पूछी, और मैं तो एक शिक्षक हूं, मैं तो हमेशा एक पॉजिटिव की तरफ जाता हूं, लेकिन सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप अगर दिल के साफ हैं और आप में वाकई जन सेवा का जुनून है, तो दिवाकर जी फिर पैसा आपके पास आने की कमी नहीं रहेगी, उसके चैनल्स खुद ब खुद बन जाएंगे। तमाम उद्यमी, तमाम व्यापारी, तमाम राजनीति आपको चाहेगी कि आप उनके पार्टी में आ जाएं। ऐसा देखने में आता है, ये भी है। आज हमारी बात एक शिक्षक, एक समाज सेवी, एक डायरेक्टर से हुई, और हमारे समाज के बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, एक हमारे भारतवर्ष के व्यूवर्स के लिए हमारे संदेश। जी 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 जी, देखिए टीचर्स डे इज अ डे टू रिकलेक्ट योर टीचर्स। और टीचर, गुरु, देखिए उम्र में आपसे जो भी बड़ा है, जिसके पास आपसे ज्यादा अनुभव है, फिलहाल तो वो आपका उस्ताद है, और उस्ताद के पास जाने का एक तरीका होता है। दिवाकर जी एक उस्ताद के सीने में, कलेजे में राज नियार की बातें छुपी हैं, जो चंद किताबें नहीं बता सकती हैं, लेकिन एक उस्ताद के दिल से उन बातों को निकालना
अपने जीवन में अंगीकार करना उसका भी एक तरीका होता है। और टीचर आपका गुरु है, आपका उस्ताद है। टीचर एक वो हस्ती है कि जिसके अपने घर में भी अगर अपना बेटा है, लेकिन अगर उसके अपने स्टूडेंट उसको मिल जाएंगे तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, घना अंधेरा है, शाम का वक्त है, सुहानी हवा चल रही है, बट आई हैव माइल्स एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है, मैं एक सफर पे निकला हूं, मैं एक मुसाफिर हूं। मैं फर्दर और कुछ कहना चाहूंगा कि देखिए, चैलेंजेस को अपनाना सीखिए जिंदगी में। मतलब मैं कहूंगा कि वो केवट नाव खेवैया क्या, वो केवट नाव खेवैया क्या, जब नदी में धाराएं प्रतिकूल ना हो। उसी नाव में पतवार चलाने का मजा है कि जब आपको महसूस हो कि आप धारा के विपरीत चला रहे हैं। वो पथिक की कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो। तो देखिए, इजी टू गो जिंदगी जो है उससे बाहर निकलिए और अपने पुरुषार्थ को स्थापित कीजिए। और फिर मैं आपको वादा दिलाता हूं कि इस धरती पर जैसे सूरज चांद सितारे सबका अपना एक वजूद है, ठीक उसी तरह से आपका भी अपना एक वजूद होगा। और इसी संकल्प के साथ दिवाकर जी, मैं अपने शहर कानपुर में इतने आईएएस, इतने जजेस, इतने आईपीएस क्रिएट कर दूंगा कि भारतवर्ष को गर्व होगा कानपुर के ऊपर। बहुत अच्छा राहुल जी। और आज इस शो में, इस टॉक शो में काढ़ा भी दिवाकर, चूंकि काढ़ा कड़वी बात थोड़ा सा निकलता जी जी है। जी 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 तो आपके मुख से मीठी बातें निकली हैं व्यूवर्स के लिए। जी 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 जी। और आपके माध्यम से व्यूवर्स को ऐसा लग रहा है कि मंजिल दूर नहीं है। बिल्कुल दूर नहीं। सोना खाक में जल कर के गुले गुलजार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो एक आईएएस बनने का जो सपना हमारे छात्र देख रहे हैं, छात्र या छात्राएं देख रहे हैं, तो वाकई में उनके सपने पूरे होंगे, आपकी कही हुई बातों से पूरे होंगे। जी बिल्कुल होंगे, बिल्कुल तो होंगे। इस शो में आप आए, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।